हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक डिस्काउंट, जिसे छूट या बट्टा कहते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक देखते हैं, फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूथ कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कोई वस्तु जिस मूल्य से खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। खरीदी जाने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। पॉइंट 2 विक्रय मूल्य, इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। कोई वस्तु जिस मूल्य पे बेची जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। मैंने बेची जाने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, इसे हम एमपी कहेंगे। ठीक है, कहते हैं छपे हुए मूल्य को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर छपे हुए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। इसमें क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, अंकित मूल्य की जगह पे, अंकित मूल्य की जगह पे, यहाँ पे अंकित मूल्य की जगह पे और क्या क्या यूज हो सकता है ये ध्यान लीजिए। इसके बदले कहीं कहीं रहेगा सूची मूल्य, सूची मूल्य। कहीं आपको लेवल मूल्य दिखेगा, लेवल मूल्य। अंकित मूल्य की जगह पे कहीं सूची मूल्य दिखेगा, कहीं लेवल मूल्य दिखेगा, कहीं बाजार मूल्य दिखेगा। ठीक है, और कहीं कुछ और भी दिख सकता है। ठीक है, मतलब पॉइंट नंबर 4 प्रतिशत प्रॉफिट या प्रतिशत लॉस कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। ठीक है, निकाला जाता है। ये सारा चीज हम ठीक है। पॉइंट 5 डिस्काउंट, डिस्काउंट मार्ट प्राइस पे दिया जाता है। मतलब छूट जो होता है ये मार्ट प्राइस पे छूट दिया जाता है। अब प्रॉफिट और लॉस किस पे दिया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, मार्ट प्राइस। सबका डिफिनेशन जान गए। खरीदी जाने मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, बेची जाने वाले मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं, छपे हुए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं, इसी को सूची मूल्य भी कहते हैं, लेवल मूल्य भी कहते हैं, बाजार मूल्य भी कहते हैं। मान लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ? मान लेते हैं 1000 है। ठीक है, प्रॉफिट इस पे हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1200। ठीक है, मार्ट प्राइस दिया हुआ है 2000, डिस्काउंट दिया हुआ है 40%। ठीक है, कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 1000 रुपया, जिस पे 20% का प्रॉफिट हुआ, 1200 में बेचा गया। सेम आर्टिकल है, उसका मार्ट प्राइस 2000 है, डिस्काउंट 40% हुआ, फिर उसको सेल किया गया कितना? 1200 में। ठीक है, यदि हम 1000 की चीज़ पे 20% प्रॉफिट ले, कितना में बेचेंगे? 1000 का चीज़ कितना में बेचेंगे? 120% में बेचेंगे। 120% कहने का मतलब कितना बेचेंगे? 1000 का चीज़ 20% प्रॉफिट लेंगे तो कितना बेचेंगे? इसका 120% में बेचेंगे। 120% कितना हो? 1200 में सेल करेंगे। सॉरी, 1200 में सेल करेंगे। अब देखिए, एक तो लेफ्ट से राइट गए तो सेलिंग प्राइस कितना है? 1200 आया। अब मार्ट प्राइस भी देखते हैं। मार्ट प्राइस कितना है? 2000 है। ठीक है, मार्ट प्राइस 2000 है, इस पे 40% डिस्काउंट है, कितना बेचेंगे? 60% में बेचेंगे। इसका 60%, 10% 200, 60% कितना? 1200। अब देखें कि यदि हम कॉस्ट प्राइस से भी प्रॉफिट लेके गए तो सेलिंग प्राइस 1200 आया, मार्ट प्राइस पे डिस्काउंट दे गए तो सेलिंग प्राइस कितना? 1200 आया। इस कंडीशन में कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस इंटू
100 प्लस P% ये भी सेल हुआ, कितना हुआ, एक कॉस्ट प्राइस है और 100 प्लस 20 120 लिखे यहाँ पे, 100 प्लस P लिखे यहाँ पे, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखिए, इसी पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस P, 100 मतलब P में प्रॉफिट, 100 प्लस P%, इतना पे सेल किया। अब फिर सेकंड में क्या किया, मार्क प्राइस के बेस पे देखते हैं, मार्क प्राइस बट क्या किया 40%, कितना बेचा ये 60%, मतलब क्या किया 100 माइनस 40% में सेल किया। ए भी सेल किया, ए भी सेल किया, दोनों सेल की सेलिंग प्राइस क्या इक्वल हो गया, दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया। इस बेस पे कह सकते हैं, इसी चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये परसेंट पेंसिल कैंसिल कर दे, कोई इशू नहीं हुआ, चला गया। इसी चीज़ को कह सकते हैं CP बटे MP बराबर 100 माइनस ये क्या 40 क्या डिस्काउंट है, डोडी करते हैं। यहाँ पे देखिए 100 प्लस P है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे D लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे D कर दीजिए आप, ठीक है, डिस्काउंट। तो 100 माइनस D बटे 100 प्लस P, ये आपका मेन जो हुआ ये फार्मूला होता है। एक इसी चीज़ को हम लोग इस बेस पे भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों सेम चीज़ है, मगर कभी ऐसा यूज करेंगे, कभी इस बेस पे यूज करेंगे। फार्मूला दोनों सेम है। फार्मूला बना कैसे, ये पहले जानेंगे कि दोनों का, यदि फार्मूला भूल गए तो क्या करना है, ये कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाल लेना है और मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है, दोनों बराबर हो जाएगा, वही उसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक हो गया, ठीक है। इस बेस पर इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में करें। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, 2 छूट 20% और एवं 25% है, 2 क्रमिक छूट है, 2 छूट 20% एवं 25% है, तो समतुल्य बट्टा बताएं, बट्टा या छूट बताएं, छूट क्या होगा, ठीक है। तो समतुल्य छूट क्या होगा या बट्टा क्या होगा। अब यहाँ पे पहले जो सबसे आसान है, ठीक है, मैक्सिमम यूज हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या करें, 100 का सामान कितना बेचेंगे, 80 में बेचेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, तो 100 में कितना % डिस्काउंट देंगे, 20% का डिस्काउंट, इसका 20% कितना होगा, 20 होगा, कितना बेचेंगे 80 में बेचेंगे। सेकेंड बार क्या करेंगे, 25% डिस्काउंट देंगे, इसका 25% कितना होगा, 20 होगा, इसको 80 माइनस 20 कितना बेचेंगे, 60 में बेचेंगे। 100 का सामान कितना बेच दिए, 60 में बेचिए, कितना डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट कितना होगा, 40% का डिस्काउंट हुआ, 100 माइनस 60 बराबर 40% डिस्काउंट, फर्स्ट हो गया। सेकेंड आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, x प्लस बाई माइनस एक्स बाई बटे 100%, ठीक है। x बराबर 20 पुट कर दीजिए, प्लस 25 माइनस 20 × 25 कितना 500 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल हो गया, 45 में से 5 ये कितना 40%। आप इस ढंग से भी सोच सकते हैं। सॉरी, इसे फिर से देख लीजिए। सेकेंड ऐसे भी सोच सकते हैं, एक्स वाई फॉर्मूला से। सेकेंड मेथड ये है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%, एक्स बराबर 20 पुट किए, वाई बराबर 25 पुट किए, मान पुट किए, आंसर 40%। इस ढंग से निकाल सकते हैं। इस ढंग मेथड थर्ड देखिए, ठीक है, 100 माइनस जो भी होगा, इसका 20% डिस्काउंट दिया, कितना बेचा होगा 80% बेचा होगा, इसका 25% डिस्काउंट दिया, कितना बेचा होगा, ये जो भी है इसका कितना 75% बेचा होगा, बटे A% कैंसिल होगा, डबल जीरो, A% कैंसिल होगा, डबल जीरो, 25 में 3 बार में, 25 में 4 बार में, 4 में 20 बार में, 100 माइनस 60 बराबर कितना 40%। इस ढंग से भी सोच सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट चौथा मेथड, एक डिस्काउंट कितना दिया 20% का, सेकंड डिस्काउंट कितना दिया 25%, इसे लिख सकते हैं 1/5, इसे लिख सकते हैं 1/4। अब 5 का सामान फर्स्ट में कितना बेचा, एक डिस्काउंट दिया, कितना बेचा 4 में बेचा। यहाँ पे 4 का सामान एक डिस्काउंट कितना बेचा 3 में बेचा, मतलब 20 सामान है, कितना बिका 12 में बिका, कितना डिस्काउंट दिया 8 का डिस्काउंट है, किसके बेस पे, इसके बेस पे इंटू 100। इसमें परसेंट निकालने क्या रूल बताया, इसमें कितना से गुना करें तो 100 होगा, 5 से, तो जो काम इधर करें ये काम इसमें कर दें, 8 × 40% ये डिस्काउंट हो गया, ठीक है।
को आप लोग इसका यूज तभी करना है जब आपका जो परसेंटेज दिया हो फ्रैक्शन में दिया हो तो करना है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं क्या क्या डिस्काउंट होता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर छपे हुए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। इसी अंकित मूल्य को कभी क्वेश्चन में सूची मूल्य भी लिखा रहेगा, कभी लेबर मूल्य भी लिखा गया, कभी बाजार मूल्य भी लिखा रहेगा, या कभी कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिशत प्रॉफिट या प्रतिशत लॉस कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये तीनों में कंपेयर कर रहे हैं। तो मान लेते किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया है, 20% प्रॉफिट में बेचा गया है। ठीक है, किसी वस्तु का मार्क प्राइस 2000 है, उसी वस्तु का मार्क प्राइस 2000 है, डिस्काउंट कितना 40% में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस कितना इसका 1200 है। तो हम ये देख रहे हैं कि यदि हम कॉस्ट प्राइस में 20% मुनाफा लिए तो कितना बेचे, 120% में बेचे, 1000 का 120% 1200 में बेचे। हम इधर से देखें तो इससे बेस सेल हुआ। अब मार्क प्राइस में देखते हैं क्या हुआ, 2000 का सामान 40% डिस्काउंट में बेचा गया, मतलब कितना 100 - 40 में 60% में बेचा गया होगा। तो 2000 का 60% 1200, देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर। इस बेस पे कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट लेने पे सेलिंग प्राइस बराबर होगा किसका, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके बराबर होगा। ठीक है, इस बेस पे हम यहाँ पे देखें कि कॉस्ट प्राइस, बस मानपुट कॉस्ट प्राइस 1000 को कॉस्ट प्राइस दिया वहाँ पे है, 100 प्लस पी लिखे, 100 मतलब पी मतलब प्रॉफिट जो भी दिया हुआ बराबर किसका, एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, डी जो 40 था। ठीक है, डिस्काउंट लिखे, तो हम लोग सी पी बटे एम पी भी लिख सकते हैं बराबर। इस चीज़ को हम लोग सी पी बटे एम पी बराबर 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी भी लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में जब बनाएंगे तो ये दोनों का यूज बहुत होने वाला है। ठीक है, और आगे का डिस्काउंट के बारे में देखिए, पॉइंट नंबर 7, डिस्काउंट। दो क्रमिक डिस्काउंट दिया हुआ 20% और 25% है। क्वेश्चन पूछेगा समतुल्य डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, 2 या 3 भी हो तो भी इसी मेथड से बनेगा। ठीक है, आप देख लीजिए। तो इस कंडीशन में पहला देखें, मान लेते हैं उसका मूल्य होगा 100 रुपीज़ है, तो एक का 20% डिस्काउंट दिया तो 20 होगा, तो 80 में बेचा होगा। सेकेंड में 25% डिस्काउंट दिया तो 20 कमा इसमें से, तो 60 बेचा। यदि थर्ड होता तो थर्ड भी इसी बेस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 है तो 2 के बेस पे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 100 का सामान 60 में बेचा तो 40%। ये थर्ड सेकेंड है। ये भी फार्मूला भी कर सकते हैं मेथड सेकेंड। देखिए, यदि डायरेक्ट निकालना हो तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% होता है। x बराबर 20 पुट किए, y बराबर 25 पुट किए। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करने में वैल्यू कितना है, 40% ही है। थर्ड मेथड इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी होगा 100 होगा, उसको कितना डिस्काउंट, 100 पे 80% हुआ, 20% डिस्काउंट दिया कितना बचा 80%, 25% डिस्काउंट दिया उसका कितना बचा 75%। कैलकुलेशन किया, इसका वैल्यू 60 आया, तो 100 माइनस 60 बराबर 40% डिस्काउंट दिए। मेथड 4 का यूज तभी करना है जब कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो या फ्रैक्शन में दिया हो। ठीक है, तो क्या 20% डिस्काउंट दिया तो इसको फ्रैक्शन में 1/5 हुआ, 25% 1/4 हुआ। तो 5 का सामान कितना एक कम में बेचा तो 4 में बेचा, 4 का सामान कितना एक कम में बेचा तो 3 में बेचा। तो कॉस्ट किया कितना 20 में, सेल किया कितना 12 में, कितना डिस्काउंट दिया 20 का सामान 12 में बेचा, तो 8 का डिस्काउंट है किसके रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, तो कितना परसेंट 40%। ठीक है, डिस्काउंट चैप्टर का ये बेसिक है, ये बेसिक को आप लोग समझिए, इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन के बहुत इजीली बना पाएंगे। ठीक है, 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। परसेंट ये पूछ रहा है, इजी बना सकते हैं। देखिए कितना आसानी से बनाते हैं इसे। डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया 22%। ठीक है, प्रॉफिट कितना पाएगा वो 17% का प्रॉफिट पाएगा। तो क्या पूछा, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। यदि हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल ले, रेशियो के बेस पे हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। बस परसेंटेज हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। फार्मूला क्या होता है, सीपी बटे एमपी बराबर क्या होता है 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी, ये फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूला के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी, डी कितना है 22 है, तो 100 में से 22 कितना हो गया 78।
100 प्लस पी, पी कितना 17 है, 117। ठीक है, देखिए 13 बार में 13 छक्का 78, 13 नंबर 17 से 3 में 2 बार में 3 में 3 बार, क्या रेशियो निकल गया, 2:3 का रेशियो निकल गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 है, और मार्केट प्राइस 3 है। क्या पूछा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक, किसके रेस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, तो कितना अधिक है, परसेंट में कितना अधिक है। एक क्वेश्चन पूछा ना कि मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है मार्केट प्राइस, एक अधिक है किसके रेस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट। क्रय मूल्य कितना है, 2 × 100। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या बेसिक बताए थे, इसे कितना से गुना करें कि 100 हो जाए, 50 से तो डायरेक्ट 50%। जो काम इससे करें सेम काम इसमें करेंगे तो 50% इसका हो, ये तो सिंपल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 1680 हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% छूट देने के बाद भी 15% लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है 1680 में जब सेल करता है तो मालूम चलता है उसको लॉस हुआ, 16% का लॉस हुआ। ठीक है, फिर आगे कहते हैं यदि छूट 8% है, यदि डिस्काउंट 8% दिया जाए तो लाभ कितना होता है, लाभ 15% का होता है। तो कह रहा है कि मार्केट प्राइस क्या है, क्वेश्चन ये पूछा, क्वेश्चन में इतना सारा दिया हुआ है। अब ये बताइए, ये जो शुरू का दिया हुआ है ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये फाइनल सेलिंग प्राइस नहीं, सिर्फ बताया गया है कि यदि इतना में बेचते हैं तो इतना लॉस होता है। जबकि इस कंडीशन में आगे क्या बोला कि प्रॉफिट हुआ है, तो ये सिर्फ कंडीशन बताया कि इतना में जब बेचते हैं तो इतना लॉस होता है। तो इस बेस पे, ये दोनों के बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, इस 1680 है, ये कितना परसेंट में बेचा गया है, 16% लॉस में बेचा गया, मतलब कितना 84% है, 84%। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100% होगा। कॉस्ट प्राइस कितना 100% होगा, इंटू 100, 12 बरसते 84, 12 में एक बार 12 12 48, 7 में बराबर कितना हुआ, 2000। उसका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब फार्मूला हम क्या जानते हैं, CP/MP बराबर 100 माइनस D/100 प्लस P जानते हैं। ठीक है, बस मान पुट कर देना आप। ठीक है, CP कितना है, CP कितना 2000 है, बटे MP निकालना है, बराबर कितना 100 माइनस D, डिस्काउंट कितना 8 है तो 92, 100 प्लस P, P कितना है 15% है, 115। ठीक है, 2392, 23 15 से 4 में 500। तो इस बेस पर क्या हुआ, MP बराबर 5, MP इधर चला गया, ये इधर चला गया, 2500। ठीक है, एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। ठीक है, मतलब 4 महीने में डिस्काउंट देता है तो साल में कितना बार डिस्काउंट दिया, 3 बार दिया होगा। 10% का कितना बार डिस्काउंट दिया, 10%, 10% और 10% का कितना डिस्काउंट दिया, 3 डिस्काउंट दिया। चूंकि 4 महीने देता है तो 4 महीने साल में कितना होता है, 3 होता है, तो 3 डिस्काउंट दिया। जब 3 डिस्काउंट के बाद खरीदा तो कितना में खरीदा, 25,515 में खरीदा। तो कहता है जनवरी में मूल्य क्या था, जनवरी में मूल्य क्या था। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि जनवरी में मूल्य x था, x का कितना बेचा, 10% डिस्काउंट दिया, मैंने 90% बेचा, 90% में कितना 9/10 हुआ। ये कितना बार गया, 3 बार गया, चूंकि 3 बार डिस्काउंट दिया। इसके बाद कितना मूल्य बचा, 25,515 बचा। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है, यही प्रारंभिक मूल्य निकालना था। तो 9 में 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 3 27, 9 5 45, 9 में 9 3 27, एक बार 9 9 5 45, 9 में 9 3 27, 9 5 45 बराबर x बराबर कितना निकल गया, 35,000 उसका क्या हुआ, प्रारंभिक मूल्य था। ठीक है, इनमें से कौन सा बेहतर है। फर्स्ट कहा कि एक बार 10% डिस्काउंट देते हैं, एक बार 20% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, इसमें जो भी डिस्काउंट आया। फिर सेकंड में कह रहा है
एक बार 20% डिस्काउंट देते हैं, एक बार 10% डिस्काउंट देते हैं। तो कह रहा कौन सा बेहतर है, ये बेहतर है या ये बेहतर है, या दोनों समान है, या निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पॉइंट ध्यान रखिएगा, पॉइंट यहाँ पे है कि यदि दो डिस्काउंट का योग और गुना इक्वल हो, 10 20 कितना 30 है, यहाँ भी 20 10 30 है। ठीक है, यहाँ गुना कितना करते हैं 200, यहाँ भी 200 है। इस कंडीशन में दोनों में समान डिस्काउंट मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, समान डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कब, जब दोनों का योग और दोनों का गुना बराबर हो तो समान डिस्काउंट मिलेगा। 100 का सामान, ठीक है, 100 का सामान एक बार 100 में कितना डिस्काउंट देगा, 10% देगा तो 90% में बेचेगा। एक बार कितना 20% तो 80% में बेचेगा। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन होगा निकाल लेंगे हम लोग। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में ये फर्स्ट के लिए हो गया, ये सेकंड के लिए हो गया। 100 होगा, कितना डिस्काउंट देगा 100 का सामान में, 20% डिस्काउंट, 20% में 80% में। सेकंड बार कितना 10% में, कितना परसेंट 90% में। अब देखिए यहाँ पे गुना में 80% आगे हो या 90% बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इस कंडीशन में आपको क्लियर यहाँ पे दिख गया कि यदि गुना में कोई भी आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बेस पे कह सकते हैं। एक कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे 100 माइनस, देखिए यहाँ पे इस पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, %, कर सके ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल करें, ये जीरो ये जीरो, 9 72 100 में 72 कितना 28% का डिस्काउंट मिला। इसमें कितना होगा, सेम चीज़ रहेगा, %, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 9 72 कितना 28% का डिस्काउंट मिलेगा। दोनों में समान डिस्काउंट मिला, तो इसलिए इसमें ये स्टेप ध्यान रखिएगा, यदि दो संख्याओं दो डिस्काउंट का योग और इनका गुना इक्वल हो तो हमेशा डिस्काउंट समान होगा। ठीक, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपये पर 5% की 2 क्रमांक डिस्काउंट देता है। क्या अंकित मार्क प्राइस कितना है, 80 रुपया है, और कह रहा है डिस्काउंट कितना 5% और 5% का 2 डिस्काउंट देता है, तो कहता है विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, तो 80 का सामान कितना पहले किया, 5% डिस्काउंट दिया, 5% इसका कितना होगा 10%, 8, 5% 4। इसका हम प्रॉफिट और लॉस के बेसिक क्लास में बता दिए कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, या परसेंटेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, 5% कितना होगा 4, तो कितना बेचा 80 में से 4 गया 76 में बेचा। सेकेंड बार ही 5% डिस्काउंट देगा, इसका 5% कितना होगा 3.8। ठीक है, 3.8, इसका 3.8 घटा दीजिए, मतलब 4 घटा दीजिए, 3.8 है तो 4 घटा दीजिए, 4 घटाए कितना 72, कितना ज़्यादा घटाए 0.2, तो 72.2 में वो सेल करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 65 में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूट के बाद 56 रुपये 16 पैसा में खरीदा गया था, जिनमें से पहली छूट 10% है, दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका सूचीबद्ध मतलब मार्क प्राइस कितना था 65 रुपये था। ठीक है, इस पे एक डिस्काउंट दिया 10%, दूसरा डिस्काउंट दिया मालूम नहीं, वो मान लेते x है, x%। ये 2 डिस्काउंट देने के बाद वो कितना में सेल हुआ, सेलिंग प्राइस कितना उस वस्तु का हुआ 56 रुपया 16 पैसा। तो कह रहा है दूसरी छूट क्या है, वही x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या है कि 65 मार्क किया होगा, तो पहले क्या किया 10% डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, इसका 10% कितना, राइट साइड 10% 6.5, 6.5, ये 65 में 6.5 घटाएं कितना होगा 58.5 में। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके बाद एक और डिस्काउंट दिया गया, वो क्या है x% डिस्काउंट दिया, तो इसके बाद कितना में सेल हुआ 56 रुपया 16 पैसा। तो यही पूछ रहा है x का वैल्यू क्या, कितना डिस्काउंट दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस कितना, क्या पूछा x कितना % छूट मिला, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 56, 2.5 रुपया और 16 पैसे कम, 2.5 रुपया 16 पैसे कम करें कितना होगा 2 रुपया 34 पैसा डिस्काउंट मिला। अब बोला कि ये रुपीज़ में मिला, कितना डिस्काउंट मिला परसेंटेज में, तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट, चूँकि इस पर ही डिस्काउंट है कि इतना बिका है, तो 58 रुपया 50 पैसा इंटू 100, एक कैंसिल करेंगे, एक कैंसिल करेंगे 00। ठीक है, 5 में 2 बार में, 5 में 11 5 55, 7 5 35, 2 बार में बराबर कितना %,
4% का डिस्काउंट दिया। ये हर स्टेप लिखने के बाद इतना डिटेल गया। इसी को देखिए, यदि एग्ज़ाम के बेस पे देखा जाए, तो देखिए एग्ज़ाम में हम लोग कैसे डाइट करेंगे। ठीक है, 65 का सामान 10% डिस्काउंट भी दिया। कितना में सेल किया गया? 58 रुपया 50 पैसा में सेल किया गया। 58 रुपया 50 पैसा में सेल किया गया। इसके बाद एक डिस्काउंट और दिया गया है। इसके बाद कितना बेचा गया? 56 रुपया 16 पैसा में बेचा गया। 56 रुपया 16 पैसा में बेचा गया। अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंस, कितना डिस्काउंट मिला? 2 रुपया 34 पैसा। 2 रुपया 34 पैसा किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में 58.5 इंटू 100। 2 पॉइंट कैसे करेंगे? 00 कैसे करेंगे? 1 पॉइंट डालेंगे, 0 डालेंगे। 5 में 11 पचे 55, 7 पचे 35, 5 पे 5 20, 6 पचे 30, 8 पंच 40, 4 बार में। ठीक है, बराबर 4% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम के बेस पे कितना छोटा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ समझाना था इसलिए इतना डिटेल गया। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में की बेस पे एकदम ईजी वे में इस ढंग से आप बनाएंगे। ठीक है, चल करा किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपया है। सूची मूल्य मतलब मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 2000 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 क्रमांक छूट दिया गया है, डिस्काउंट 2 दिया गया। क्या क्या डिस्काउंट दिया हुआ? 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, 2 डिस्काउंट दिया। तो कह रहा है इस शुद्ध बिक्री मूल्य क्या है? तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए मेथड फर्स्ट देखिए, यहाँ पे पहले क्या होगा, ये 2000 में हुआ होगा। ठीक है, इसमें से कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? पहले 20% डिस्काउंट दिया। 20% मतलब 10% 200, 20% कितना? 400 का डिस्काउंट दिया। कितना बेचा? 2000 माइनस 400 कितना? 1600 में बेचा। सेकेंड बार क्या हुआ? 10% का डिस्काउंट दिया। इसका 10% कितना? 160 हो गया। राइट साइड से होने के बाद 160, इसमें से 160 घटाएंगे कितना हो? 1440। अब देखिए कितना बेचा गया, सेल ही लास्ट, इसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं, कितना बेचा गया? 1440 रुपये में बेचा गया। ठीक है, ये हर चीज़ लिखने के बाद इतना कंसेप्ट मिला। यदि आप थोड़ा सा ही लॉजिक के सेंस पे बनाएंगे तो देखिए कितना, ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हैं। देखिए 2000 का 20% कितना? 400, 1600 हो गया। ठीक है, 1600 हो गया। फिर 1600 का 10% कितना? 160। 1600 में से 160 गया कितना? 1440। डैट इस ढंग से, चूंकि आप लिखने का प्रैक्टिस करते हैं इसलिए लेंदी होता है। यदि लॉजिकल मन में कैलकुलेशन करें तो इस वजह से बहुत ईजी में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार मूल्य में 25% कमी के साथ सीता 30 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना कमी हुआ? चीनी के मूल्य में कितना कमी हुआ? 25% का कमी हुआ। अब सीमा जो है, पहले वो 30 रुपया का चीनी कुछ खरीदती थी, कितना की खरीदती कोई तो पता नहीं, 30 रुपये का चीनी वो लेती थी। 25% की कमी हुई तो सीमा को ही वो 30 रुपया का शक्कर लेती थी। ठीक है, तो कह रहा है 30 रुपये का शक्कर लेती थी, तो कह रहा है जब 25% कमी हुआ तो 1 केजी 30 रुपये में 1 केजी शक्कर अधिक मिलने लगा। तो कह रहा है कि उसका वास्तविक मूल्य कितना है। अब यहाँ पे देखना है, यदि 30 का 25% कितना होगा? इसका 25%, चूंकि 25% कम हुआ तो 25% कम ही रुपया लगा करके इसका 25% कम लगा के उतना ही शक्कर ले पाएगी जितना पहले लेते थे। इसका 25% कितना होगा? 25% कितना? इसका 1/4, 7 रुपया 50 पैसा। अब का यदि इतना पैसा कम लगाता तो पहले ऐसा शक्कर होता, अब कहते इतना भी लगा देता है तो कितना? 1 केजी अधिक शक्कर मिलता है। मैंने 7 रुपया 50 पैसा में 1 केजी शक्कर मिलता है। तो कर पहले शक्कर का क्या रेट था, है ना? तो पहले ये कब रेट हुआ? 1 रुपये 7.5 रुपये पर केजी। जब 25% कमी हुआ तो मैंने 75% रेट है उसका, ये 75% है। तो क्या पूछ रहा? पहले 100% रेट होगा, इसे 100% बराबर परसेंट कैंसिल, A0 करें, A0 बराबर कितना? 10 रुपया पर केजी रेट था पहले। ठीक, यदि वर्तमान में पूछेगा तो कितना था? 7 रुपया 50 पैसा। ठीक है, एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% के 2 क्रमिक छूट दिए गए हैं, और यदि नगद भुगतान कोई करता है तो 5% का छूट और दिया जाता है। तो कह रहा है नगद भुगतान के बाद कुल कितना % का छूट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या छूट मिला। 3 डिस्काउंट मिला, 10% का, 20% का। यदि कोई नगद देता है तो 5% का और छूट मिलेगा। तो वही बोला नगद भुगतान में कितना छूट मिलेगा। सिंपल ऐसे सोचिए, 100 रुपया का सामान होगा, पहले 10% डिस्काउंट दिया
तो 10% डिस्काउंट दिया, 10% का वैल्यू को 10 घटेगा, ठीक है। तो 100 में से 10 गया कितना, 90 हुआ। अब क्या हुआ, 20% फिर डिस्काउंट देगा, 20% मतलब इसका कितना, 20% 18 हो गया, इसमें से 18 गया कितना, 72। फिर क्या हो गया, 5% डिस्काउंट देगा, 5% मतलब कितना हो गया, 3.6 हो गया। 3.6 घटे में 4 घटाते हैं तो 68.4% का मूल्य हो गया। लेकिन डिस्काउंट दिया, 100 का सामान इतना बेचा, मगर डिस्काउंट कितना दिया, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट कितना दिया, 69, 31.6% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। दिए गए विवरणों का उपयोग करके वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पॉइंट 1 कर रहा है बिना किसी छूट के 20% लाभ होता है, ठीक है। हालांकि 5% छूट की पेशकश की गई है। अब पॉइंट पहला के अनुसार बिना किसी छूट पे 20% लाभ हुआ, मतलब 100 का सामान कितना बेचा गया, 20% का प्रॉफिट में बेचा गया, कितना बेचा गया, 120 में बेचा गया। अब कह रहा है सेकंड में, हालांकि 5% पे छूट दिया गया, तो इस पे 5% का छूट देगा। इसका 5% कितना, 10% 12, 5% कितना, 6, कितना बेचा, 120 माइनस 6 कितना बेचा, 114 में बेचा। तो कह रहा क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। 100 का सामान 114 में बेचा, कितना लाभ हुआ, 14% का लाभ हुआ, ठीक है। इसी चीज को आप चाहे तो बिना लिखे हुए भी बना सकते हैं, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको ऐसे करते हैं, 100 का सामान 120 हो गया, 120 का 5% कितना, 6, 120 माइनस 6, 114, ठीक है। 80 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपये में बेचा जाता है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। एमपी कितना है, 80 रुपया है। सेलिंग प्राइस कितना, 68 रुपया है। तो कह रहा है छूट कितना मिला, छूट कितना मिला, छूट जो मिला कितना मिला, ये दोनों का डिफरेंस, 80 का सामान 68 रुपये का, कितना छूट मिला, 12 रुपये का छूट मिला। तो कह रहा है कितना प्रतिशत का छूट मिला, एक्चुअली रुपीज़ में 12 रुपया मिला, अब प्रतिशत में कितना मिला, किसके प्रतिशत डिस्काउंट बराबर, प्रतिशत डिस्काउंट बराबर 12। डिस्काउंट किस पे निकलता है, एमपी पे। एमपी कितना, 80, 80 इंटू 100, 20 में 5 बार में, 20 में 4 बार में, 4 में 3 बार में 15% का छूट हुआ, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं बना, ये मेथड फर्स्ट हो गया, ये सिर्फ समझने के लिए। सेकंड मेथड आप देखिए एग्जाम के बेस पे, ठीक है। एग्जाम में कैसे बनाना है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है आपको है। 80 का सामान 68 रुपये बेचा, 12 रुपये का क्या हुआ, डिस्काउंट मिला। 10% कितना, 8, 10% 8 है, कितना 4 है, तो इसका जस्ट हाफ हो गया, तो कितना 15%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का 5% छूट के साथ 6500 का सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था, बिल की राशि ज्ञात कीजिए। मैंने कितना बिल वो पेड किया, तो कह रहा है 6500 का सामान था, ठीक है। वो 6500 में पेड नहीं किया, वो क्या किया, 5% डिस्काउंट मिला, इसका 5% डिस्काउंट मिला, इसका 5%, 10% कितना, 650, 5% 325 का कितना हुआ, इसमें से 6500 में 325 जाए कितना होगा, 300 घटेगा कितना होगा, 6200, अब 25 और घटेगा तो 6100 कितना, 75 में वो सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन अब कह रहा है 4% बिक्री कर लगता है, मतलब 4% उसको एक्स्ट्रा और देना है, तो इसका मैं क्या करेगा, 4% और ऐड कर देगा, प्लस कितना, 4% ऐड कर, इसका 4% कितना, 1% कितना, 61.74, 4%, इसका जस्ट 4 गुना, 60 का 4 गुना 240, 1 का 4, 240 है 44, अब 75 का कितना 3, ठीक है। 244 और 3 247, 247 का क्या हुआ, और ऐड करना होगा, तो ऐड करते हैं, 7 5 12, 7 4 11, 1 12, 2 1 3 1 4 6, कितना में 6422 रुपया। या इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, यदि कैलकुलेशन आपको टफ लगेगा तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 6500 का कितना 95%, अब जो भी आएगा उसका कितना परसेंट बेचा है, 104% बेचा है, 104%, जो भी कैलकुलेशन आएगा कितना ही आएगा, 6422, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6000 के लेवल मूल्य पर 2 क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर खाली स्थान हो जाती है, यदि 10% 20% की क्रमिक छूट दी गई हो, ठीक है। अब लेवल मूल्य में क्या होता है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में क्या हुआ, 2 डिस्काउंट मिला, 10% और 20% डिस्काउंट मिला, तो कह रहा है कि वो मूल्य कितना हो जाएगा। अब डायरेक्ट
एमपी कितना दिया हुआ, एमपी दिया हुआ है आपका 6000। डिस्काउंट, दो डिस्काउंट है, एक है 10% का, एक है 20% का। तो क्या पूछा, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है किस मूल्य बेचा गया। अब सिंपल वे में सोचिए, ऐसे क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए। 6000 में 10% डिस्काउंट देंगे कितना, 600, 5400, 5400 में 20% डिस्काउंट देंगे कितना, 5400 का 20% कितना, 1080, 5400 में से 1080 मैंने 1100 घटा दीजिए, 5400 1100 गया कितना हो जाएगा, 4320 रुपया। डायरेक्ट 4320 रुपया इसका कितना होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस वजह से बना सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेशन कीजिए। 6000 का सामान क्या हुआ, 20% डिस्काउंट दिया, 20% मतलब कितना, 1200 का डिस्काउंट दिया, 1200 मतलब कितना, 6 1200 किया 4800। ठीक है, सेकेंड में क्या हुआ, 10% का डिस्काउंट दिया, इसका 10% कितना, सॉरी 4800, इसका 10% कितना, 480, 480 घटाए मैंने 500 घटाते हैं, 500 घटाएं कितना होगा, 4300, 20 ज़्यादा घटाए तो 20 जोड़ देते हैं, कितना 4320 में वो सेल किया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आपको दो डिस्काउंट 10% 20% होगा ना, तो पहले आप 20% करें चाहे 10%, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए पहले 20% कीजिएगा, तो आपको थोड़ा आसान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 9595 है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कमीशन काटा, कमीशन कितना है, 5% कमीशन काटा। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 9595 है, तो करा अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। अब ये बताइए, अंकित मूल्य से ही कुछ कमीशन काटा होगा, मैंने अंकित मूल्य 100% होगा, उसमें से 5% कमीशन काटा हो तो इतना में सेल किया होगा, तो पूछा क्या अंकित मूल्य क्या है। मतलब कह सकते हैं ये 9595 जो है कितना परसेंट है, ये 100% रहा होगा तो 5% डिस्काउंट बेचा होगा तो कितना 95% बेचा होगा, 95 होगा। क्या पूछा, MP 100 होगा, 100, 95 में 101 बराबर 10100। ठीक है, लेकिन जब आपके नज़र में लगे कि कैलकुलेशन इजी है, आपके ऑप्शन के बेस पे भी इसे बहुत इजी से बना सकते हैं, इसमें कुछ भी लिखने की इसमें भी जरूरत नहीं है। A B C और D 10,500, आपके पास 4 ऑप्शन है। ये सारा जो चीज़ कैलकुलेशन की है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे हम, किसका 5% डिस्काउंट करें इतना हो जाए, यही होगा ना, जो भी उसमें से 5% डिस्काउंट कर बेचो, इसका 5% कितना, 10% 1000, 5% कितना 500, 500 घटाए 95 से इसके बराबर हुआ, कैंसिल हो गया। इसका 10% कितना 10 हो गया, तो 5% कितना है 505, इसमें से 505 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, इस बेस पे ये आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि जब आपको लगे कि कैलकुलेशन ईजी हो, ईजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उस बेस पर आप बिना कैलकुलेशन का ही आंसर कर सकते हो ऑप्शन के बेस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शॉप एक उत्पाद के MRP पर 30% छूट देता है और MRP 500 है, तो बिक्री मूल्य क्या है। डिस्काउंट कितना दिया 30%, MRP कितना है, MRP 500, तो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए MRP 30%, सॉरी डिस्काउंट 30%, MRP 500, तो सेलिंग कितना किया होगा 70% में किया होगा, मैंने ये 500 का कितना परसेंट में, ये 30% डिस्काउंट दिया, मैं 70% बेचा होगा, मतलब डायरेक्ट 70% में वो सेल किया होगा। इसका 10% कितना होता है 50, 70% कितना 7 5 3500, सॉरी 350 पे हम वो क्या हुआ सेल किया। ठीक है, मगर इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन इतना रहेगा तो इसमें क्या जरूरत है, 70% निकालना है तो क्वेश्चन में ही देख लेंगे, 10% 50, तो 70% कितना 7 गुना 7 5 35 350, डायरेक्ट, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, एक शर्ट पर 1600 लिखा था, दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान उस पर 10% छूट दी जाती है, शर्ट की बिक्री मूल्य कितना है। लिखा था मतलब वही MP है, लिखा मूल्य भी MP होता है, कितना है 1600, डिस्काउंट कितना दिया 10% का डिस्काउंट दिया, तो कह रहा सेलिंग प्राइस क्या है,
ठीक है। डिस्काउंट किससे मिलता है? मार्ट प्राइस से मिलता है। इसका 10% कितना होगा? 160। राइट साइड से 1 डिजिट के बाद 10% होता है। 160 10%, इसमें से 160 घटाएंगे कितना होगा? 160 के बाद 200 घटा लिए, 200 घटाए कितना होगा? 1400। 40 घटा दिए तो 40 ऐड कर दीजिए। 1440 से क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुआ। नहीं तो आप 1600 का कितना परसेंट? 10% डिस्काउंट कितना बेचा होगा? 90% में बेचा होगा। 16 44 से 144 जीरो, सॉरी 144 और जीरो रह गया, ठीक है। 1440 इस ढंग से बना सकते हैं, बाकी आप कैलकुलेशन मन में करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा। नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दिया, उसने कितना कमाया? ठीक है, क्या हुआ? डिस्काउंट कितना मिला? 30% छूट मिलने के बाद वह 1300 में खरीदी। कितना में खरीदी नेहा? 1300 में वो पुस्तक खरीदी, ठीक है। अब कह रहा है इसे 30% लाभ पर बेचा गया तो कितना कमाया? तो बेचा कितना गया? प्रॉफिट कितना किया? 30% लाभ पर बेचा गया तो कह रहा कितना वो कमाया। मतलब क्या? ये परसेंटेज में है, 30% लाभ है। मतलब इसी का क्या पूछा? वैल्यू रुपीज में पूछ रहा। अब सिंपल में सोचिए, 30% छूट लेने के बाद वो 1300 में परचेज की, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1300 हो गया। मतलब ये जो डाटा है, ये सुपरफ्लुअस, ये डेटा का कोई काम इसमें नहीं है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि हमें तो कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट और लॉस निकलता है, इससे कोई मतलब नहीं कितना डिस्काउंट लेके लिए हो, ठीक है। तो अब ये डाटा सुपरफ्लुअस हो गया। तो 1300 का अब 30% प्रॉफिट बेचा, तो इसका 30% इसका 10% कितना होगा? 130। तो 30% कितना होगा? 13 39। कितना प्रॉफिट हुआ? 13 39 मतलब 390 रुपया उसका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं तो आप बनाना है तो इस ढंग से ही बना सकते हैं। 1300 का कितना परसेंट? 90%। परसेंट कैसे का? 00, सॉरी 30%। 13 39, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 1880 और विक्रय मूल्य 1598 है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना? 1880। सेलिंग प्राइस कितना? 1598। छूट कितना दिया? डिस्काउंट कितना दिया? रुपीज में कितना डिस्काउंट दिया? इतना मार्क था, इतना में सेल किया, कितना? इतना में 1600 घटाएंगे तो 1600 घटाएंगे कितना होगा? 280। 2 ज्यादा घटा दिया, 282। इस ढंग से आप ईजीए में माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये छूट मिलता है पूरे कितना परसेंट छूट मिलेगा? छूट किसे मिलता है? मार्ट प्राइस पे। तो 282 इसका कितना परसेंट है? 1880 का कितना परसेंट है? ठीक है, A0 A0 2 में 5 बार में 2 में 9 4 और कटेगा 4 दूनी 8 7 दूनी 14 2 में 47 दिया बराबर कितना? 15% का डिस्काउंट में वो बेचा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 है और इसका विक्रय मूल्य 326 है। वस्तु पर दी गई छूट की दर दशमलव के 1 पूर्ण अंक तक क्या है? ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 352 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 326 है। तो कह रहा है कि छूट का प्रतिशत बताया, तो रुपीज में छूट कितना है? डिस्काउंट, ये दोनों का डिफरेंस एमपी से एसपी कितना कम है? ये दोनों का डिफरेंस कम कितना? 26 का कम है। तो क्या परसेंटेज पूछा है? 26 किस रेट में निकाला जाता है डिस्काउंट? एमपी के रेट में 352 इंटू 100, ठीक है। 13 दूनी 26, 17 दूनी 34, 6 दूनी 12 और कटेगा 25 बार में ये कटेगा 4 चौ 16, 4 चौ 16, 25 75 हो गया। 25 25 7 32/44,
ठीक है, एक कैलकुलेशन आपको करना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी परसेंटेज आएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 है जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या है? अब कहने का मतलब 32,450 है, 12% कम है। पिछले वर्ष 100% रहा होगा, तो 12% कम कितना है? 88% है। मतलब 32,450 कितना 88% है, तो अगर पिछले वर्ष मूल्य क्या है, तो पिछले वर्ष मूल्य कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। 32,450 कितना परसेंट है? 88%। क्या पूछा? पिछले वर्ष क्या मूल्य रहा होगा? 100%। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। 11 में 8 बार में, 11 में 11 दूनी 22, 11 नंबर 99, 11 पच 55, 4 में 25 बार में, 4 में 2 बार में, 2 में 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। ठीक है, 25 पच्चे 125, 25 सत्ते 75, 175 अब 12, 175 अब 12 कितना होगा? 175 अब 12 77, 87 होगा। 18, 25 100, 118 हो, 118 के 8 बाकी 11, 25 से 11, 25 26 26 36, 36,875 सौ क्या हुआ? पिछले वर्ष का मूल्य होगा। ठीक है, लेकिन आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना था। ठीक है, जैसे ही आपको कैलकुलेशन किए तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में जैसे ही 5 आया तो पूरा ऑप्शन में देखें एक ही में यूनिट डिजिट में 5 है, ऑप्शन डी। यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% छूट की पेशकश की गई है तो प्रतिशत में लाभ बताएं। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से करें। मेथड फर्स्ट, ठीक है, तो लागत मूल्य मान लेते हैं, लागत मूल्य उसका 100 है, तो करत बाजार मूल्य 30% अधिक अंकित करता है। मैं 30% क्या है इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया? इसका 30% 30 होगा, 130 कर दिया। अब क्या बोला कि 10% छूट देता। अब 10% छूट देगा, इस पर 10% छूट देगा तो इसका 10% कितना होगा? राइट साइड वर्ड इसके बाद 13 होगा। कितना बेचेगा? 130 माइनस 13 कितना होगा? 117। अब कह रहा है प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ। 100 उसका लागत था, इतना लास्ट में पाया वो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कितने का? 17 का। ये दोनों का डिफरेंस कितना? 17 का, 17 का डिफरेंस, तो 17% का इसका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सेकेंड में क्या करना है? कुछ भी नहीं लिखना है। क्या किया? लागत मूल्य 100 किया, 100 में 30% बढ़ा दिया, तो 100 प्लस 30 130 हो गया। 130 में क्या किया? 10% छूट दिया। 130 का 10% कितना? 13। 130 में 13 गया, कितना हो गया? 117। 100 का 117 हो, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 17%। इस बेस पे आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, सेकेंड मेथड देख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, बस इसमें क्या करना है? पुट करना है। एक्स बराबर कितना? 30, वाई बराबर कितना है? 10% डिस्काउंट 10, फिर प्लस माइनस कितना? माइनस कितना? 300 बटे 100, ये जीरो ये जीरो, 30 में से कितना गया? 13 गया, कितना बता? 17% का प्रॉफिट। ठीक है, इस बेस 3 करा। एक व्यक्ति सेल में एक पोशाक खरीद कर 5 रुपया बचाए, यदि वह 45 रुपया खर्च करता तो वह कितना बचाएगा? ठीक है, उसका बचत कितना हो गया? बचत 5 रुपया हो गया, खर्च कितना हुआ? 45 हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछा? कितना बचाया, मैंने ऑप्शन के अनुसार परसेंटेज में तो कितना परसेंट वो बचाया। अब ये देखिए, बचाया कितना? 5 रुपये बचाया। अब ये बचाया कितना पे बचाया? चूंकि मार्केट गया था 50 का सामान लेने की, 50 का सामान लिया हो, ठीक है, मैं 5 रुपये बचा लिया, मैं किस पे बचाया हो? 50 पे बचाया बटे 50 इंटू 100। ठीक है, 5 पे कितना? 2 बार में बराबर 10% वो सेव किया। ठीक है, चलिए 4 कहता है, एक दुकान सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपये में खरीदते हैं तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज़्यादा देने होंगे। सप्ताहांत का मतलब होता है सैटरडे और संडे। मेन क्वेश्चन में ये समझने की बात, सप्ताहांत का मतलब होता है क्या है? सैटरडे और संडे, इसी को इंग्लिश में वीकेंड बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि सैटरडे और संडे को 60% का डिस्काउंट देता है, लेकिन
रविवार को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है, तो कोई सामान रविवार को 36 रुपये मिलता है, तो उसी सामान को मंगलवार को खरीदने में कितना रुपया ज़्यादा पेड करना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई सामान का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है, तो यदि वो सैटरडे को खरीदता तो कितना परसेंट मिलता? 60% डिस्काउंट मिलता, मतलब कितना मिलता? 40% मिलता। अब कह रहा है कि वो सामान संडे को खरीदा, तो संडे को क्या 10% और डिस्काउंट मिलेगा, इसका कितना परसेंट मिलेगा? 90%। 90% मिलेगा। ये दोनों डिस्काउंट मिलने के बाद एक सामान कितना खरीदता है? 36 रुपये में। इसी सामान का रेट कितना हो गया? 36 रुपया हो गया। तो एक्स बराबर कितना परसेंट कैसे करेंगे? 1 0 2 0। ठीक है, 9 चौ 36 कैंसिल। ठीक है, एक्स बराबर कितना होगा? 1% छूट गया, इतना बटे 100 बराबर कितना? 100। मतलब वह अदर डे सैटरडे संडे के अलावा कोई दिन खरीदता है 36 रुपये का सामान, को कितना मिलेगा? 100 रुपया में। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि मंगलवार को उसी कमीज पे कितना अधिक पेड करना पड़ेगा। संडे को कितना पेड किया? 36 रुपये पेड करना था। मंगलवार को कितना? 100 रुपया। तो कितना अधिक पेड करना होगा? 100 माइनस 36 बराबर कितना? 64 रुपये अधिक पेड करना होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 रुपया और छूट 12% है। क्या दिया हुआ है? अंकित मूल्य दिया हुआ कितना है? 160 रुपया, और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 12%। तो क्या पूछा? विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब विक्रय मूल्य क्या? अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देके सेल किया होगा, मतलब कितना? 160 का हम कितना परसेंट सेल करेंगे? 88% सेल करेंगे, क्योंकि 12% डिस्काउंट दिया। 100 में से 12 में 88% में सेल करेंगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं इसका, कैंसिल करेंगे। इतना बटे कितना? 100। 20 में कितना? 8 बार में, 20 में 5 बार में नहीं कटेगा। 88 64, 88 64 64 अच्छे 70 बटे 5, 14 25 70 0.8। ठीक है, 140 रुपया 80 पैसा में वो सेल करेगा। ठीक है, 6 बैट शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 हो जाता है। यदि बैट का दर 12% है तो टेलीविज़न का मूल्य कीमत है। ये जो 14,000 जो मूल्य है, 14,000 कैसा मूल्य है? इसका कॉस्ट प्राइस भी है इसमें इंक्लूड, अब प्लस क्या है? बैट इंक्लूड है। ठीक है, दोनों है। अब कह रहा है कि बैट जो है, बैट कितना है? 12% बैट इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो कह रहा है टेलीविज़न का मूल्य कितना है। अब यहाँ पे देखिए, टेलीविज़न जो भी रहा होगा उसका कॉस्ट प्राइस, टेलीविज़न कितना? 100% रहा होगा। बैट कितना इसमें इंक्लूड है? 12% इंक्लूड है। ये दोनों मिलके ये मूल्य होगा 14,000। 14,000 कितना है? 112% है। क्या पूछा? टेलीविज़न का मूल्य कीमत क्या है? टेलीविज़न मूल्य कीमत कितना? 100% है, इंटू 100। 4 में 25 बार में, 4 में 4 दूनी 8, 8 चौ 32, 14 में 2 बार में, 2 में 500, 25 पचे 125, 2 0, 12,500 टेलीविज़न का मूल्य कीमत हो गया है। ठीक है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया है? CP बटे MP बराबर क्या होता है? 100 इंटू क्या होता है? 100 माइनस D बटे 100 प्लस P। ठीक है, ये फार्मूला बताया आपको। ये फार्मूला कैसे निकला ये बेसिक क्लास में भी डिटेल में बताया है। ठीक है, अब जो जो मान दिया हो बस उसे पुट करना है। क्या निकालना हमें? MP निकालना है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होगा? CP इंटू 100 प्लस P बटे 100 माइनस D बराबर क्या निकल जाएगा? MP निकल जाएगा। ये इसी फार्मूला से ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि याद रहा तो इसमें से कर सकते हैं। यदि फार्मूला आपको याद रहेगा तो इस पे से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं?
देखिए कैसे निकालेंगे। सीपी कितना दिया हुआ है, बस अब मान पुट करना है। सीपी कितना है 600, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ 25%, 100 प्लस 25 कितना 125। डिस्काउंट कितना है 20%, 100 माइनस 20 कितना 80। A0 4 में 15 बार में, 4 में 2 बार में, 15 पचे 75, 15 30, 30 से 7 37, 15 3 18 बटे 2, 9 दूनी 18, 37.5, ठीक है। 937 रुपये 50 पैसा। लेकिन आपको इतना कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शन में देखिए, एक ही ऑप्शन में पॉइंट में चूँकि हम देख रहे हैं कि 2 कट नहीं रहा, तो आंसर स्वाभाविक है पॉइंट में ही आएगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन 1 में ही पॉइंट में है, इस बेस पर डायरेक्ट हम लोग बिना कैलकुलेशन का भी आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपया है और विक्रय मूल्य 130 रुपया है, तो छूट की दर बताएं। अंकित मूल्य कितना है 170 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना है 130 रुपया, तो छूट कितना दिया, छूट कितना रुपया में छूट कितना दिया 170 का सामान 130 से बेचा था, 40 रुपये का छूट दिया। तो क्या क्वेश्चन पूछा, छूट की दर बताएं, परसेंटेज बताएं। तो ये छूट मिलता है कि 40 का किस पे मिला, एमपी मिला 170 पे इंटू 100, ठीक है। A0 बराबर 400 बटे 17, 17 दूनी 34, 60, 17 3 51, 90, 17 5 85, 17 दूनी 34, ठीक है। 16 160 हो गया, फिर 17 नंबर 53 से, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट निकालने का मतलब ये है, चूंकि आपको ऑप्शन में कितना है 23.52 नहीं दिख रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, यदि 2 डिजिट वैल्यू दिया हुआ, यदि इसके बाद ये जो है, यदि इसके बाद ये जो है 5 या 5 से बड़ा हो, तो उसके जस्ट पहले का जो वैल्यू 2 है ये कितना हो जाएगा, प्लस इसमें 1 जुड़ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है 52 जो होता है 53 होता है, मतलब कह सकते हैं 23.53 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य 15,000 तथा 20,000 है, उन पर 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 उपकरण है, उपकरण पहला कितना है, इसका मूल्य है 15,000। दूसरा उपकरण जिसका मूल्य कितना है 20,000, ठीक है। अब करा पहले पे 8% छूट मिला, इस पे कितना छूट मिला 8% छूट मिला, इसका 1% कितना 150 है, तो 8% 15 20 से 1200 हो गया, ठीक है। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में कितना छूट मिला 12%, 1% 200, तो 12% 12 दूनी 2400, ठीक है। टोटल उपकरण का रेट कितना हो गया 35,000। 35,000 में कितना छूट मिला 3600 छूट मिला, तो 35,000 में 36 घटाए कितना होगा 4,000 घटाए 31,400, उसका क्या हो गया मूल्य हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल एक अकेला बट्टा क्या है। 3 डिस्काउंट है, कितना कितना डिस्काउंट है 25% का डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है और फिर 10% का डिस्काउंट दिया है। तो ये 3 के बदले एक सिंगल बट्टा किसके बराबर है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपये का सामान होगा, एक बार 25% डिस्काउंट दिया, कितना दिया 25% डिस्काउंट दिया, इसमें से 25 घटेगा कितना होगा 75। अब क्या किया 20% डिस्काउंट दिया, इसका 10% कितना 7.5, तो 20% कितना 15, तो 75 में से 15 गया कितना 60। ये सारा चीज़ हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। परसेंटेज के बेसिक क्लास में कैसे परसेंटेज निकल रहा था हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए 10% डिस्काउंट देगा, इसका 10% कितना 6 होगा, तो 60 में से 6 गया कितना 54। तो अब देखिए 100 का सामान 54 बिका, तो सिंगल डिस्काउंट कितना दिखा देगा 100 का सामान 54 बिका, कितना डिस्काउंट कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ 100 माइनस 54 बराबर कितना 46% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। इसे ए बी मेथड से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के 3-4 मेथड बताए थे, मगर ये मेथड सबसे आसान है, ठीक है। इसमें क्या आपको लिखना हो इसलिए आपको लेंदी लग रहा है, बिना लिखे हुए इसे बना सकते हैं। अब देखिए बिना लिखे हुए कैसे बनाएंगे। 100 का सामान 25% डिस्काउंट हुआ 75, 75 का 20% कितना 15, 75 से 15 गया कितना 60, 60 का 10% 6, 60 में से 6 गया कितना 54 हो गया।
तो 100 का सामान 54, कितना डिस्काउंट? 46% का डिस्काउंट। ऐसे मन में ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 रुपये कर दिया। हालांकि वो पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% छूट देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है जो परसेंटेज लाभ निकालना हो तो 260 का यूज़ किए बिना ही बनाया जा सकता है। देखिए कितना आसानी से बनाते हैं। क्या हुआ, 100 रुपया उसका लागत मूल्य होगा। ठीक है, फिर क्या किया, 30% जोड़ के सेल किया। इसका कितना बेच सेल किया, 30% इसका ऐड कर दिया। 30% ऐड कर दिया, मैं 100 का सामान 130 में बेचा होगा। ठीक है, 100 का सामान 130 फिक्स कर दिया। अब क्या किया, 12% का डिस्काउंट दिया। इस पर कितना डिस्काउंट दिया, 12% का डिस्काउंट दिया। अब यहाँ पे देखते हैं इसका 12% कितना होगा, 10% 13 होगा। ठीक है, 10% 13 होगा, 2% कितना 2.6 होगा। 13 और 2 15.6 का डिस्काउंट देगा, 15.6 का डिस्काउंट देगा। तो कितना बेचेगा, 130 में से 15.6 घटा 16 घटा दीजिए तो 100 कितना होगा, 14.4 ज़्यादा घटा दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 114 रुपये 40 पैसे में वो सेल किया। तो क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, 100 का सामान कितना बेचा, 114 रुपये 40 पैसा में, तो लाभ हुआ। प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो गया, 114 रुपया 40 पैसा। ठीक है, सॉरी चूँकि यहाँ पे होगा। ठीक है, 14 रुपये 40 पैसा, चूँकि इसमें से 100 तो इसका कॉस्ट ही रहा होगा। ठीक है, 14 रुपये 40 पैसा का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। 32, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो पूरे लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य जो है टी शर्ट का 100 रुपया। फिर क्या किया, अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। कॉस्ट कितना किया हुआ, कॉस्ट उसका अंकित मूल्य से 20% छूट पे, इसका 20% 20 होगा, 100 में से 20 कितना 80 में खरीदा। अब कह रहा है खरीदा 80 में, अब कहता है अंकित मूल्य पे ही अब इसे बेच देंगे, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब 80 खरीदा 100 में बेचेगा तो क्या हुआ, लाभ हुआ ना। कितने का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ। वो लाभ किस पे निकालेगा, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100, इतना बटे 4, इतना 25 बार में, बराबर 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के पश्चात किशोर 12% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बेसिक क्लास में बता चुके हैं। CP बटे MP बराबर क्या होता है, 100 माइनस D बटे 100 प्लस P। बस ये आपको याद रखना है। अब क्या बोला, CP कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, CP MP भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 100 माइनस D कितना दिया हुआ, 20, 100 माइनस 20 कितना 80, प्रॉफिट कितना 12, 100 प्लस 12 कितना 112, 4 में 20 बार में, 4 में 4 दूनी 8, 8 चौ 32, 4 में 5 बार में, 4 में 7 बार में। कॉस्ट प्राइस 5 है, अब मार्क प्राइस 7 है। अब क्या क्वेश्चन क्या पूछा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक कितना है, 2% पूछा। किस रेसिपी ने, इसके रेसिपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस से कितना बटे 5 इंटू 100। परसेंटेज निकलने के लिए बताया, इसे कितना से गुना करें, 100 होगा, 20 से सेम का इसमें करना है, 20 दूनी 40%। ठीक है, चलिए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। सेम चीज़ है, ये फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, क्या पूछा, अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य पर MP ज्ञात करें। MP बराबर क्या होता है, MP इधर जाएगा तो क्या होगा, CP इंटू 100 प्लस P बटे क्या होगा, 100 माइनस D। ठीक है, बस मान पुट कर देना है, इसी फार्मूला से ये बना। अब मान CP कितना दिया हुआ है, 800। ठीक है, और क्या दिया हो, 100 प्लस D कितना, डिस्काउंट 10 है, 110 हो गया। सॉरी, यहाँ पे क्या है, 100 प्लस P है ना, यहाँ पे P है। P कितना है, 26 है, 126। अब बटे कितना, 100 माइनस D कितना है, 10 है, 100 माइनस D कितना, 10, 90, A0 और कटेगा
9 बार 1 बार 9 जो 36, 14 8 112 एक जीरो 1120 रुपया उसका क्या हुआ मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, यदि फार्मूला भूल गए इसी चीज़ में, यदि फार्मूला भूल गए तो आप बेसिक में भी बताया है, फार्मूला भूल गए तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस 800 है, 800 पे कितना लाभ हुआ 26% लाभ, मैंने 126 में बेचा। ठीक है, 126% में बेचा। फिर क्या हुआ मार्क प्राइस निकालना, तो मान लेते x है, उस पर क्या हुआ 10% डिस्काउंट, कितना बेचा 100 - 10 90% में बेचा। ए भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस सेम वस्तु का, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, सेम चीज़ अब कर देते हैं, ए% कैंसिल हो गया, ए जीरो कैंसिल हो गया, 9 में 1 बार में 9 9 36, एक्स बराबर कितना निकल गया 14 8 बलूतल से 112 जीरो। यदि फार्मूला भूल गए तो आप इस पेज पे भी दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल करके बना सकते हैं, ये बेसिक क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। एक वस्तु 10% छूट पर 36 रुपये में बेची गई है, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट कितना, 10% जब डिस्काउंट दिया गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 3600 हो गया। अब कह रहा यदि डिस्काउंट 15% दे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है कितना है, जब डिस्काउंट 10% देते तो इतना होता, मतलब ये जो वैल्यू 90% का वैल्यू है, चूँकि 10% जब डिस्काउंट दिया तो इतना में सेल किया, मतलब 90%, 100 - 10 कितना 90% ही है, ये 3600 कितना परसेंट है 90%। अब क्या पूछा, अब हम 15% डिस्काउंट दें, 100 - 15 कितना बेचेंगे 85% में बेचेंगे, यही 85% का वैल्यू पूछा, जिसका वैल्यू पूछे उससे गुना कर देते हैं 85। ठीक है, ये जीरो 9 चो 36 जीरो 520 8 चो 32 32 और 2 34 3400 उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करके 50% छूट पर बेचता है, उसका लाभ या हानि बताएं। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है, क्या किया कॉस्ट प्राइस पे 40% अधिक अंकित कर दिया, ये कॉस्ट प्राइस मान लिए 100 है, 40% अधिक अंकित कर दिया, मार्क प्राइस इसका कितना कर दिया, इसका 40% 40 होगा 140 कर दिया। ठीक है, अब क्या बोला 50% डिस्काउंट दिया, इसके बाद कितना क्या किया डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट 50% का डिस्काउंट दिया ये, तो इसका 50% कितना, इसका 50% कितना 70, 140 सामान कितना बेचा 70 में बेचा वो, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो क्या हुआ, तो उसका लाभ या हानि, 100 का सामान कितना में सेल किया फाइनली वो 70 में सेल किया, क्या हुआ लाभ हुआ हानि हुआ, हानि हुआ कितने का 30% का हानि हुआ, चूँकि हानि 30 का हुआ 100 के रिस्पेक्ट में कितना डायरेक्ट परसेंटेज भी होता हो 30% का हानि हुआ। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को आप लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए इसी चीज़ को बिना लिखे ही बना सकते हैं। 100 का सामान 140 हो गया, 140 से 50% कितना 70, 140 में से 70 गया 70। ठीक है, इस ढंग से कैलकुलेशन करें, इतना लिखने की जरूरत नहीं आपको है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, यदि वो 5% छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिना लिखे देखिए बनाते हैं। सामान के क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, मैं 100 का सामान 120 अंकित कर दिया। ठीक है, उस पर क्या 5% डिस्काउंट दिया, 120 का 5% कितना होगा 6 होगा, 120 में से 6 गया 114 में सेल किया, 100 का सामान 114 में सेल किया, प्रॉफिट हो कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हो कितना परसेंट का 14% का, प्रतिशत प्रॉफिट कितना होगा 14%। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक्स जानते हैं। 100 का सामान क्या हुआ 20% प्रॉफिट में बेचा 120 में बेचा, फिर क्या हुआ 5% डिस्काउंट दिया, इसका 5% 6 हो गया 114 में बेचा। ठीक है, सॉरी, तो कितना प्रॉफिट हुआ 14% का प्रॉफिट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% छूट देता है, सेम चीज़ है। 100 का सामान कितना 125 अंकित किया, 125 का 8% कितना 8 और 10 हो गया, 125 में 10 गया 115 हो गया, 100 का सामान 115 कितने परसेंट का प्रॉफिट 15% का प्रॉफिट, डायरेक्ट 15% प्रॉफिट लिख सकते हैं। नहीं तो आप बेसिक देखिए 100 का सामान क्या हुआ 25% अधिक अंकित किया, मैंने 125 अंकित किया उसको, फिर क्या किया 8% डिस्काउंट दिया, 25% अंकित किया, फिर डिस्काउंट कितना 8% जैसे इसका देखते 8% कितना होता है, 1% कितना 1 रुपया 25 पैसा, तो 8% 1 गुने 8 8, 25 पैसा का
8 8 सिक्का कितना होगा 2 रुपया, 8 है 2 10, 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, 125 माइनस 10 कितना 115, 100 का सामान कितना बेचा 115 बेचा, कितना परसेंट का प्रॉफिट 15% का। ठीक है, कहता है एक दुकानदार 20% और 10% के दो अनुक्रमिक छूट देता है, इसके अपने उत्पादन के लिए 108 पे पाता है, तो इसका वास्तविक मूल्य कितना है। मान लेते हैं वास्तविक मूल्य 100 रुपया है, इस पर एक बार डिस्काउंट दिया 20% का, मतलब कितना परसेंट 80% पड़ा होगा इसका रेट। फिर सेकंड बार 10% डिस्काउंट दिया, फिर कितना पड़ा 90% पड़ा होगा, तो इसके बाद कितना उसका रेट होगा 108 रुपया। तो यही कह रहा है, इसी का वैल्यू पूछ रहा हो। ठीक है, सॉरी A% कैसे करेंगे, A0 9 में 1 2 1 से बराबर कितना होगा 1% कैसे होगा, तो 1200 बटे कितना 8, एक बार में 8 8 45 कितना उसका हो गया। छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपये अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है 90 रुपया, और कह रहा है बेच की जाती है सेलिंग प्राइस कितना है 76 रुपये में बेची जाती है, तो कह रहा है कि छूट प्रतिशत में ज्ञात करें। अब ये देखें रुपीज़ में कितना छूट है, 90 का सामान 76 बेचा गया, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 14 रुपये का छूट मिला। अब डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, किस पे 90 पे, इतना बटे 90 कितना परसेंट, तो 100 से गुना करेंगे। A0 140 बटे 9 बराबर कितना परसेंट, एक बार में 9 5 0 9 5 45 5 0 9 5 45 5 0 9 5 45, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा 15.56, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 41 कर रहा है मनीष ने एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया, तो अंकित मूल्य क्या था। मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना था x था। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में, अंकित मूल्य पर 50% डिस्काउंट के बाद खरीदा, कितना खरीदा ये अंकित मूल्य, ये यदि MP मान लिए x है, MP x मान लिए, तो क्या हुआ इसका 50% डिस्काउंट में खरीदा, ये कितना में खरीदा इसका 50%। अब जो ये जो भी फिगर है ये क्या उसका होगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी फिगर हो क्या हो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि 50% डिस्काउंट में खरीदा, तो ये टोटल जो कैलकुलेशन है कितना ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आगे कह रहा है उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर बेच दिया, ये जो भी है इसको कितना बेचा 35% लाभ है, मतलब 100 प्लस कितना 35 135% बेच दिया। ये जो अमाउंट है ये क्रय मूल्य का अमाउंट है किसके बराबर है क्वेश्चन में 8100 के बराबर है, 8100 में बेच दिया, ये बराबर दे दिया। अंकित मूल्य क्या है इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये नीचे सिर्फ समझाने के लिए था, ये जो था ना सिर्फ समझाने के लिए, इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो परसेंट कैसे करेंगे, तो x बराबर क्या होगा 8100 इंटू ये कैंसिल होगा 00, ये कैंसिल होगा 00 बराबर कितना 40 बटे 50 इंटू कितना 135। कैलकुलेशन करते हैं 0 0 5 में 2000 9 में 1 9 5 45 9 में 9 12 15 छक 90 बराबर कितना 12000 उसका क्या हुआ अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं उसका मार्क प्राइस 100 रुपया है, क्या क्वेश्चन बोला कि अंकित मूल्य पर 50% डिस्काउंट के बाद खरीदा, मतलब इसका ही 50% डिस्काउंट दिया तो 50% अमाउंट बचा, इसका 50% में खरीदा, ये क्या हो गया टोटल क्या हो गया इतना दूर एक कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जो भी कॉस्ट प्राइस उसे 35% लाभ पे बेच दिया, तो ये 100% कॉस्ट प्राइस होगा, इसमें 35% ऐड कर दी, कितना बेचा 135% ने बेचा। ये जो बेचने का मूल्य कितना बराबर है 8100 के बराबर है, तो x का वैल्यू पूछा 12000 हो गया। ठीक है, चलिए शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितना % की छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर न तो लाभ हो न ही हानि, यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य पर 25% ज़्यादा अंकित कर रखी हो। ठीक है, क्रय मूल्य उसका क्या था 100 था, ये क्या हुआ कॉस्ट प्राइस। अब क्या बोला 25% ज़्यादा अंकित कर दिया, मतलब मार्क प्राइस इसका कितना कर दिया मार्क प्राइस 25% ज़्यादा, 100 का चीज़ कितना अंकित कर दिया 125 कर दिया। अब कह रहा है कि हमें 125 में कितना डिस्काउंट दें कि ना हमें लाभ हो ना हानि हो, मतलब 125 का सामान कितना बेचना होगा 100 में से बेचना होगा, तो इसी में डिस्काउंट देना होगा। कितना डिस्काउंट देंगे तो 100 के बराबर होगा, तो 125 माइनस 100 कितना का डिस्काउंट देंगे
25 का डिस्काउंट देंगे। अब डिस्काउंट किस पे निकलता है, एमपी पे 125 इंटू 100, इतना बटे 5 पे बराबर 20% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, इसी चीज़ को आप ऐसे ही बना सकते हैं, इस समझने में आसान होता है इसलिए इस बेस पर। तो क्या 25% ज़्यादा अंकित किया, 25% मतलब कितना होता है 1/4। ठीक है, तो 4 था, अब कितना अंकित 5 अंकित कर दिया। अब क्या बोला 4 का सामान 5 अंकित कर दिया, वो एक कॉस्ट प्राइस हो गया, ये अंकित मूल्य हो गया। तो कितना कम करना होगा, 1 का कम किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 1/5 बराबर कितना 20%। ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, ये समझने में आसान होता है इसलिए ये लिखे, आपको प्रैक्टिस कर लेने के बाद इस बेस पे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 में विक्रय किया जाता है, यदि वह अंकित कीमत पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि हमें CP बटे MP क्या मालूम है, 100 माइनस D बटे 100 प्लस P मालूम है। ठीक है, तो इस बेस पे हम CP और MP का रेशियो निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कितना है 40 है, 100 में 40 की कितना 60 हो गया। प्रॉफिट कितना है 20%, 100 प्लस 20 कितना 120 हो गया। 1:2 का रेशियो 1/2 हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस 1 हो गया, मार्केट प्राइस 2 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यदि कॉस्ट क्या 1 में, अब बेचा जाता मार्केट प्राइस में, तो कितना का प्रॉफिट होता है, 1 के समान 2 बिकता, 1 का प्रॉफिट होता है किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में इंटू 100 बराबर कितना परसेंट हो जाता है, 100% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपया में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% हो तो पहली छूट ज्ञात करें। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है 400 रुपया उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, कह रहा एक छूट 20% है, दूसरी छूट 20% है, तो इसका 20% डिस्काउंट देंगे। 20% का क्या दिया डिस्काउंट दिया, इसका 10% कितना 40, 20% 80 हो गया। कितना में सेल किया 400 में से 80 किया 320 में, डिस्काउंट होने का क्या मूल्य उसका होगा 320 रुपया। अब कह रहा एक डिस्काउंट और दिया, एक डिस्काउंट और दिया, मान ले तो वह 1% का डिस्काउंट दिया, तो इसके बाद कितना बेचा गया वो 160 रुपये में बेचा गया। तो बोले दूसरा डिस्काउंट क्या है, ये डिस्काउंट क्या है। अब देखिए 320 का सामान 160 में बेचा गया, जस्ट आधा बेचा गया, तो डायरेक्ट इसी बेस पे लग रहा है आधा हुआ तो 50% का डिस्काउंट हो गया, 50% का डिस्काउंट हो गया, डायरेक्ट मालूम यही भी चल गया। यदि नहीं मालूम चलता तब ऐसे सोच सकते हैं 320 का सामान इतना बेचा, कितना डिस्काउंट दिया 160 का डिस्काउंट दिया, किसके रेस्पेक्ट में इससे डिस्काउंट दिया 320 इंटू 100, इतना बटे 2 50, सेम चीज आ गया 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुकेश ने एक बाइक 20,000 रुपये के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10% और 15% बढ़ती छूट के बाद खरीदी, 700 रुपये बीमा और मरम्मत पे पे किए, फिर उसने यह बाइक 20,000 रुपये में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये देखते हैं अंकित मूल्य कितना था बाइक का 2,000 रुपया, अंकित 20,000 अंकित मूल्य था। एक बार क्या हुआ 10% छूट मिला, 10% छूट होने के बाद उसका कीमत क्या हो गया, इस पर 10% छूट, इसका 10% कितना 2,000, 20,000 से 2,000 कितना 18,000 हो गया। ठीक है, सेकेंड बार क्या हुआ 15% छूट मिला, इसका 15% कितना होगा 10% 1800, तो 15% 900, 2700 हो गया। इसका 2700 मतलब 3,000 घटा देते हैं, कितना होगा 15,300। ठीक है, अब ये देखिए ये इसका मूल्य कितना पड़ा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 15,300, लेकिन अब उसके बाद हुआ 700 रुपये उसको बीमा में खर्च हुआ। इसमें क्या हुआ 700 रुपया उसको बीमा में खर्च हुआ, टोटल खर्च कितना पड़ा, लागत मूल्य उसका कितना हो गया, लागत मूल्य 16,000 रुपया। अब सेल कितना में किया, सेल किया, सेलिंग प्राइस दिया हुआ क्वेश्चन में 20,000, तो करा कितना प्रतिशत लाभ में बेचा, 16,000 का सामान कितना बेचा 20,000 बेचा, कितना का लाभ हुआ 4,000 का लाभ हुआ। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में लाभ होगा, लागत मूल्य के रेस्पेक्ट में इंटू 100, बराबर 25% का वो लाभ में बेचा। ये भी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं था, यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो 16,000 का सामान 20,000 में कितना का लाभ 4,000, इसका कितना परसेंट लग रहा है
1/4 लग रहा है, तो डायरेक्ट 1/4 मतलब 25% का लाभ में बेचा। ठीक है। अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रयों से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है, लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितना प्रतिशत छूट देनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है। ठीक है। और 50% अधिक अंकित करती है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया 100, कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, अंकित कर दी मतलब क्या, मार्क कितना किया, उसका टैग कितने रुपए का लगाए, 50% अधिक मतलब 150 का टैग लगा दी हो। ठीक है। अब कह रहा है लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितना प्रतिशत छूट देना होगा। अब कह रहा है कि इसमें हमको लाभ जो कमाना है ना 10% ही लाभ कमाना है, तो कितना छूट देना। अब देखिए 100 का सामान में मार्क किया इतना, और लाभ को कितना, सेल कितना करना है, ये चीज़ हमें सेल कितना करना है, सेलिंग प्राइस 10% लाभ करना है। इसका 10% लाभ करना कितना, 110 में सेल करना चाहिए था, तो 110 में सेल करना, मार्क प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो कितना डिस्काउंट देंगे, 40 का डिस्काउंट देंगे। किस पे देंगे, मार्क प्राइस पे देंगे, 150 इंटू 100, A0 5 में 20 बार में 5 में 3 बार में 80 बटे कितना 3 3 छो 2 0 6 18 2 0 6 18 2 0 बढ़ता रहेगा, इसलिए 6 की जगह पर 7 कर देते हैं। ठीक है। 26.67% का डिस्काउंट देना होगा। ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं है, यदि ऑप्शन में आपको 26.67 नहीं है तो इसका अप्रोक्सीमेट किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो 27% है, तो अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट हो गया, 27% आपका आंसर जाएगा। ठीक है। 47 कहता है एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 रुपया अंकित करता है, 10% छूट देने के बाद भी वह क्रय मूल्य से 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात कीजिए कह रहा है, मान लेते क्रय मूल्य x है। ठीक है। क्या किया, क्रय मूल्य पे कितना लाभ कमाया, 20% लाभ कमाया, कितना बेचा, 120% में बेचा। ठीक है। अब कह रहा है अंकित मूल्य 640 रुपया है, अंकित मूल्य 640 रुपया है, इस पर क्या किया, 10% छूट दिया है, अंकित मूल्य से कितना डिस्काउंट में बेचा, 10% छूट में 90% में बेचा होगा। ए बी सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हो गया। ठीक है। परसेंट 0 0 4 में 3 बार में 4 में 16 बार में 3 में 3 बार में बराबर 16 48, 480 रुपया उसको क्या हुआ, ये क्या माने थे, कॉस्ट प्राइस, तो 480 रुपया इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कि आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कि इसमें बेसिक क्लास में बता दिए, बस क्या किए दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कर दे, नहीं आपको समझ आता इसके बेस में बना सकते हैं, CP बटे MP बराबर 100 माइनस D बटे 100 प्लस P, इसमें भी मान पुट कर देंगे, तो क्या निकालना आपका है, कॉस्ट प्राइस निकालना, तो ये वैल्यू निकल जाएगा, चूंकि ये भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ, P भी दिया हुआ, तो मान पुट कर देंगे सबका, तो CP का वैल्यू, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 480 आएगा। ठीक है। इस बेस से भी निकाल सकते हैं, इस बेस से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। और नहीं तो आप एक और मेथड देख लीजिए, थर्ड मेथड आप ऐसे भी सोच सकते हैं, क्या दिया हुआ है, 640 रुपये अंकित मूल्य है, 640 रुपये अंकित मूल्य है, लिख दिया यहाँ पे। अब इस पर क्या हुआ, 10% का छूट दिया, कितना बेचा, 90% में बेचा। अब आगे के देखते हैं, अब कहता है क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है। अब ये इतना में बेचा, तो ये कितना परसेंट में बेचा, 20% लाभ कमाता है, ये जो होगा कितना परसेंट होगा, 120% होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा। ये भी कैलकुलेशन करेंगे सेम आए, परसेंट कैंसिल, A0 3 में 30 बार में 3 में 4 बार 4 में 16 बार में 16 48। ठीक है। ये सॉरी ये 100% होगा, है ना, परसेंट होगा तो ये इसका वैल्यू कितना 1 ही हो जाएगा, 480 इसका होगा, इस वजह से बना सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया तथा बाद में उस पर 20% छूट दी, छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब क्या किया, 100 रुपया कोई वस्तु था। ठीक है। 100 रुपया कोई वस्तु था, उस पर क्या किया, 50% अधिक मूल्य अंकित किया, मतलब 100 प्लस इसका 50% कितना, 150 अंकित किया, मतलब क्या मार्क प्राइस इसका कितना 150 कर दिया। अब कह रहा है उसके बाद 20% छूट दिया, इस पर कितना डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, इसमें 50% का बढ़ा के दिया,
इसमें 20% डिस्काउंट, इसका 20% कितना होगा, 30 हो गया, 120 कर दिया वो। छूट देने के बाद कितना, 120 में मतलब वो बेच दिया, 100 का सामान कितना बेचा, 120 में बेचा, कितना परसेंट का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए इसे आप ए बी फार्मूला की वजह से बना सकते हैं, +50 माइनस कितना 20 प्लस माइनस माइनस 1000/100, ये जीरो कैंसिल हो गया, 20 10 30, 50 में से 30 का कितना 20%। इस बेस पे बना सकते हैं, इस बेस पे बना सकते हैं। ठीक है, छोटी तथा बड़ी कॉपियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपये और 15 रुपये है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी, 10 दर्जन बड़ी कॉपी 5% की कुल छूट पर खरीदता है, छूट की राशि बताएं। ठीक है, अब ये सिंपल, इसे देखिए, एक छोटी कॉपी, स्मॉल कॉपी और बिग कॉपी। ठीक है, छोटा कॉपी और बड़ा कॉपी। ठीक है, कह रहा है कि कितना कितना रेट है, छोटे कॉपी का रेट जो है 10 रुपया है, अब बड़े कॉपी का जो रेट है 15 रुपया है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी लेता है, 5 दर्जन लेता है, तो एक कॉपी का रेट 10 रुपया, तो 5 दर्जन कितना, 5 दर्जन मतलब 60 पीस लेता है। ठीक है, अब बड़ी कॉपी क्या रहा, 10 दर्जन लिए, एक कॉपी में एक दर्जन में 12 पीस, 10 दर्जन में कितना 120 पीस लिया। ठीक है, टोटल कितना रेट हुआ इसका, 600 और 1800, कितना 2400 उसका रेट हुआ। 2400 में क्या हुआ, 5% छूट दिया, तो छूट की राशि बताए, तो इसका क्या चाहिए, 5% ही चाहिए। इसका 5% कितना होगा, 10% 240, 5% 120। ठीक है, ये ऐसे हुआ। सेकेंड, आप इसके ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक कॉपी का मूल्य 10 रुपया है, उसमें 5% छूट दिया है। एक कॉपी में 10 रुपये में 5% कितना होगा, 10 का 5% कितना होगा, 10 का 5% कितना 50 पैसा होगा। एक कॉपी पर 50 पैसा का छूट हो गया, तो कितना कॉपी हो गया, कॉपी छोटा कॉपी कितना, 5 दर्जन छोटी कॉपी मतलब कितना, 5 दर्जन मतलब 60 पीस हो गया, प्लस बड़ी कॉपी में 15 रुपया है, तो उसका 5% कितना 75 पैसा। एक कॉपी का मूल्य कितना 75 पैसा, एक कॉपी में छूट मिला, तो कितना कॉपी था ये, 10 दर्जन मतलब कितना, 10 दर्जन का मतलब कितना 120। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करेंगे कितना, 2 0 1 0, ये 0 कितना 30 हो गया। यहाँ पे देखिए इतना बटे कितना 100, 3/4, 4 में 30 बार में, ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, कितना 120 रुपये का छूट मिला। ठीक है, 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 64 रुपये में खरीदा गया, प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए। कितना में खरीदा गया, 6400 में खरीदा गया। ठीक है, कब, 20% छूट देने के बाद, मतलब ये जो 6400 है कितना परसेंट है, 80% है। ठीक है, 80% है, तो क्या प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए, मतलब शुरुआती में क्या कीमत था, तो 100% कीमत रहा होगा, 100%, परसेंट कैंसिल हो गया, A0 8 में बराबर कितना उसका हो गया, एक खरीदा होगा 8000 रुपया में। ठीक है, अब उसका 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया शुरुआती का 8000 रुपया, तो कह रहा है प्रत्येक वस्तु की कीमत कितना है, ये टोटल का कीमत 8000 है, तो कितना 20 वस्तु था, तो एक वस्तु का कीमत 20 से भाग देंगे, 400 रुपया प्रति वस्तु को क्या था, खरीदा था शुरुआती में। ठीक है, एक दुकानदार 1000 अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है तो 1000 रुपये में इसे बेच देता, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह एक पेन ड्राइव जिसका अंकित मूल्य था 1000 रुपया। ठीक है, क्या क्या 2 डिस्काउंट मिला है, एक डिस्काउंट मिला कितना 10% डिस्काउंट मिला, 10% डिस्काउंट मिला 900 रुपया में। इसके बाद एक डिस्काउंट और मिला, इसके बाद 15% का डिस्काउंट मिला, इसका 15% कितना होगा 90 और 5% 45, 135, 135 घटेगा 200 घटाते हैं 765 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि 35 रुपया उसको पैक कराने में खर्च किया, इतना तो मूल्य हुआ है, अब उसको 35 रुपया पैक कराने में खर्च किया, कितना उसका रेट पड़ गया, लागत मूल्य पड़ गया 800 रुपया उसका लागत मूल्य पड़ गया। ये क्या हो गया, लागत मूल्य हो गया ये। अब क्या किया, उसे बेचा कितना, सेल किया जो है कितना में 1000 में सेल किया है,
तो कह रहा कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। 800 को सामान 1000 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? 200। इसका 200 कितना परसेंट है? 1/4 है, मतलब 25%, डायरेक्ट 25% कर सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितने का लाभ हुआ? 200 रुपये का लाभ हुआ। किसके रेस्पेक्ट में? लागत मूल्य के रेस्पेक्ट में, सॉरी, इंटू 100, ये जीरो 2 में 4 में 25% का क्या हुआ? लाभ हुआ। कोई एक पार्टी है जो एक बेड 22% की छूट के बाद 16,725 में खरीदता है, बाद में वह यह पाता है कि यही स्टोर उस बेड को ऑनलाइन 15% छूट के बाद 15,685 रुपये में बेच रहा था। स्टोर से खरीदने एवं बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन के बेड के अंकित मूल्य में अंतर बताएं। ठीक है, कितना परसेंट डिस्काउंट खरीदा? 22% के डिस्काउंट से खरीदा, कितना में कॉस्ट किया वो? 16,725 रुपये में कॉस्ट किया। ठीक है, डिस्काउंट लेने के बाद वो कितना में कॉस्ट किया? 16,725 में कॉस्ट किया। फिर सेकंड में क्या किया है, वो ऑनलाइन जब किया तो उसमें डिस्काउंट कितना मिला? 15% का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कितना में खरीदा वो? 15,685 में खरीदा। तो क्वेश्चन पूछा है कि उसके अंकित मूल्य में क्या अंतर है, किसमें? ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है। पर ये देखते हैं, ये 22% डिस्काउंट देने के बाद कहते हैं इसका अंकित मूल्य कितना होगा? चूँकि ये जो होगा 16,725 होगा, ये तो वो डिस्काउंट के बाद खरीदा, कितना में इसका ये परसेंट कितना होगा? 78% होगा। अंकित मूल्य कितना? 100% रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा 50, 40, 7, 14, 23, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी करना होगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए ये कितना परसेंट होगा? 15,685 है, ये कितना है? 85%। तो अंकित मूल्य कितना? 100% रहा होगा। ये कैलकुलेशन भी करना होगा। ये दोनों कैलकुलेशन करके जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका अंकित मूल्य का अंतर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 करा। एक साड़ी 5% छूट के बाद 5871 में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। डिस्काउंट कितना मिला? 5% छूट के बाद कितना बेची जाती है? 5871 में बेची जाती है। सेलिंग प्राइस कितना है? 5871 है। तो कहता अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना होगा? ये जो हो गया 5871, ये कितना परसेंट होगा? 5% छूट के बाद बेचा गया, मतलब ये जो होगा 95% होगा। क्या पूछा? अंकित मूल्य तो कितना? वो 100% होगा। ठीक है, लेकिन इतना कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, इसलिए कैलकुलेशन से बचना है तो आप इसमें ऑप्शन में जाइए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्पेस पे भी आंसर निकलेगा। जब कैलकुलेशन लेंदी लगे तो आप ऑप्शन के बेस से ईजी में कर सकते हैं। चूँकि क्या होता है ना, जब 5%, 10% जब इजी कैलकुलेशन हो तो आप ऑप्शन के बेस से बहुत इजी में बना सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए में कह रहा है 5577, बी में कह रहा है 6880, सी कह रहा है 6180 और डी में क्या दिया हुआ है? 5734। अब ये हमें करना है कि इसका 5% डिस्काउंट देने के बाद हमें 5871, इसका जब 5% डिस्काउंट देंगे तो देखिए इसका 10% कितना होगा? 557 रुपया 70 पैसा। तो 5% पैसा में आएगा, जबकि अप्रोक्स कितना? ये पूरा कंप्लीट अमाउंट में, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो चुका, पैसा में देगा अमाउंट। अब इसका देखते हैं, इसका 10% कितना होगा? 688। तो 5% कितना? 344। 344 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6 आएगा यूनिट डिजिट, जबकि यहाँ पे 1 है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 10% 618, 5% कितना होगा? 309। 309 घटाएंगे तो 1 आ गया इस बेस पे 300 देख लेते हैं। 309 घटा के 6180 बटे कितना? 309 घटाते हैं, 10 में से 9 गया 1, ये 7 हो गया, 11 में से 3 गया 8 हो गया और 5, 5871, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक है, चूँकि इतना भी करने की जरूरत नहीं है, चूँकि आपको आइडिया मिल जाएगा। 1 हुआ, फिर इसमें चेक कर लें, इसमें तो पॉइंट में आंसर है, इसलिए डायरेक्ट हमको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, मगर आपको समझने के लिए हर लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 करता है। एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% छूट के बाद खरीदता है और 70 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 में से बेच देता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। अंकित मूल्य कितना है उसका? 2000 अंकित मूल्य है। डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट के बाद खरीदा,
एक डिस्काउंट 10% दिया, इसका 10% कितना 200, 1800 हो गया। एक डिस्काउंट और दिया, इसका डिस्काउंट कितना है 15%, 15% डिस्काउंट दिया, इसका 15% कितना 9 × 27 270, 270 में 300 घटाते हैं तो 1530, ठीक है 1530 हो गया इसका। अब कह रहा है कि 70 रुपये पैक करा है, तो इसमें पैक कितना करा है 70 रुपये का पैक करा है, तो कितना 1600 रुपये से क्या हो गया लागत मूल्य हो गया, लागत मूल्य। अब क्या है कि इसे 2000 में बेच दिया, ये लागत मूल्य है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 2000 रुपये सेलिंग प्राइस है, कितने का प्रॉफिट 1600 का सामान 2000 बेचा, कितने का प्रॉफिट 400 का, 400 इसका कितना 25% है, डायरेक्ट 25% आंसर होगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना प्रॉफिट 400 का, किसके रिस्पेक्ट में लागत मूल्य के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक दुकानदार अपने ग्राहकों को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी वह 26% लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 हो तो क्रय मूल्य की गणना कीजिए, ठीक है। इसे हम 2-3 मेथड बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अंकित मूल्य क्या, CP बटे MP बराबर 100 - D बटे 100 + P, इस पे से भी बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये मेथड फर्स्ट हो गया, मान पुट करेंगे तो अंकित ये भी निकल जाएगा, आपको मार्केट प्राइस निकल जाएगा, क्योंकि CP भी दिया हुआ है, डिस्काउंट भी दिया हुआ, प्रॉफिट भी दिया हो, इस बेस पे निकाल सकते हैं। सेकंड आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कर देंगे। अंकित मूल्य कितना है 560 है, इस पर कितना डिस्काउंट दिया 10% का डिस्काउंट है, 90% बेचा। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस X है, इस पर कितना प्रॉफिट हुआ 26%, 126% बेचा, ये दोनों क्या बराबर हो गया। परसेंट 9 में कटेगा, 9 में 10 बार में, 9 में 1 बार में 9, 9 चो 36 हो गया, 14 चो 56, 1 से बराबर कितना 400 रुपया, उसका क्या हुआ कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ।